अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग गाइड्स बाय क्रोम एयर। फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 91 कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 जो कि आपके पास है इंडेक्स नंबर, इसकी जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5.23। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है आपके पास, कैलकुलेट फिशर आइडियल इंडेक्स। आपने फिशर इंडेक्स नंबर या सिंपली फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको गिवन है विद 1965 एज अ बेस ईयर। आपको मेंशन किया गया कि 1965 बेस ईयर है। नेक्स्ट आपको कमोडिटीज़ गिवन है, 4 डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं ए से डी तक। नेक्स्ट आपको 1965 का टेबल है, प्राइसेस और क्वांटिटी गिवन है। नेक्स्ट 1970 का टेबल है, इसमें भी प्राइस और क्वांटिटीज़ मेंशन की गई हैं। लेट अस सपोज इस क्वेश्चन में ये वर्ड अगर मेंशन ना होता तो आप क्या करते? विद 1965 एज अ बेस ईयर ना मेंशन होता तो उस सूरत में आप बेस ईयर किसे कंसिडर करते? तो मैंने डे 1 में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो प्रीवियस ईयर होता है ना वो बेस ईयर होता है। अब इसमें 1965 और 1970 में आपके पास सबसे पहले 65 आता है तो ये 65 ही बेस ईयर होगा, और 1970 को आप करंट ईयर ही कंसिडर करेंगे। एक ईयर को बेस ले रहे हैं तो ऑफकोर्स जो नेक्स्ट ईयर होगा वो करंट ईयर ही कंसिडर होगा। तो इस छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिएगा कि जो बेस ईयर होता है ना वो हम हमेशा किसी प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जो हमारे मेन टारगेट होता है ना, हमने पी नोट, क्यू नोट, पी एन, क्यू एन इन कॉलम्स को वेरीफाई करना होता है या हमें जज करना होता है कि कौन से कॉलम्स हैं आपके डेटा में। अब आपके पास प्राइस है तो इसको आप पी से ही मेंशन करते हो, क्योंकि 1965 बेस ईयर है तो फिर प्राइस जो बेस ईयर की होती है उसके सबस्क्रिप्ट में आपके पास ये नॉट आ जाता है। P0 नहीं से कहना, प्लीज़ सिस्टमेटिकली कॉल किया करें पी नॉट। नेक्स्ट आपके पास क्वांटिटी है तो क्वांटिटी को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि क्वांटिटी वो बेस ईयर की है तो इसके भी सबस्क्रिप्ट में नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट 1970 है, ये प्राइस का कॉलम है तो इसमें प्राइस की वजह से पी, और 1970 करंट ईयर है तो इस वजह से इसके सबस्क्रिप्ट में एन आ जाएगा। समटाइम आपको क्लास में क्वेश्चन एन के साथ या 1 के साथ भी करवा रहे होते हैं तो एक ही बात है, लेकिन जो बेस ईयर होता है उसको पी नॉट से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी है तो क्यू से रिप्रेजेंट कर, स्क्रिप्ट में एन ही आएगा। इधर एक और पॉइंट मैं आपके साथ क्लियर कर रही हूँ कि बेटा अगर मैंने यहाँ पे पी एन मैंशन किया तो मुझे इधर भी क्यू एन ही मैंशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इधर P1 मैंशन कर रही हूँ तो इस टाइम मुझे क्वान्टिटी के लिए 1 ही मैंशन करना पड़ेगा। इसको पिक करते हैं और क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 4 डिफरेंट कॉलम जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, मैंने इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में उतार लिया। हमने एक रो को ब्लैंक छोड़ा है सम उतारने के लिए, और उसके बाद जो हमारा वर्किंग एरिया है इसमें सबसे पहले हेडिंग दी है जो हमने कैलकुलेट करना है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, और हमें पता है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को PON से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्टैट्स कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली चलें, फार्मूला को अंडरस्टैंड करें तो वो इटसेल्फ हमें हेल्प आउट करना शुरू कर देता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमें पता है कि फिशर इंडेक्स नंबर आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पार्शियस। इसमें अगर आप कहेंगे कि टीचर अगर ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पार्शियस है तो ये 100 क्यों नहीं है स्क्वायर रूट में? देखिए, लेस्पेयर में भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और पार्शियस में भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 2 टाइम होता है। 100 × 100 जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो आपके पास 100 रह जाएगा। फार्मूला उतारती हूँ, आपके पास क्या है लेस्पेयर का फार्मूला था समेशन PN डिवाइजर में समेशन P नॉट आना ही मीन्स जो सिंपल इंडेक्स नंबर का था। इन्होंने कहा था क्वांटिटी को इम्पॉर्टेंस देनी है, ठीक है दे देते हैं, मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को Q से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन Q तो हमारे पास Q नॉट का भी है, QN का भी है। लेस्पेयर ने कहा था कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंस देनी है आपने, लेकिन किसकी? नॉट की, तो इसको Q नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पार्शियस का फार्मूला लिखते हैं, इसमें भी सिंपली इंडेक्स नंबर का फार्मूला लिखा जो कि समेशन PN P नॉट था। इन्होंने भी कहा था कि क्वांटिटी को ही इंपॉर्टेंस देनी है, तो ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी को, लेकिन पार्शियस ने कहा था कि आपने करंट ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देनी है, तो ये n आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अंडर रूट से नेक्स्ट आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। आपको ये वैल्यूज़ चाहिए, मीन सम चाहिए कोई किसी कॉलम का, किस कॉलम का जिसमें आप PN को मल्टीप्लाई करें Q नॉट के साथ, तो इधर हम लिखते हैं PN Q नॉट। नेक्स्ट देखें, आपको डिवाइज़र में इधर
सम चाहिए किसका, पी नॉट और क्यू नॉट का। तो चले नेक्स्ट पी नॉट और क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखें तो आपके पास है पी एन क्यू एन, तो थर्ड कॉलम जो कैलकुलेट होगा वो है पी एन और क्यू एन का, और जो लास्टली कॉलम है उसमें आपने पी नॉट को क्यू एन से मल्टीप्लाई करना है, पी नॉट और क्यू एन। अब देखिए इधर आपको कैलकुलेट करना है पी एन को मल्टीप्लाई करना है क्यू नॉट के साथ, जबकि आपके पास 4 डिफरेंट कॉलम है और पी एन का कॉलम है आपके पास ये और क्यू नॉट का कॉलम है ये। तो मींस ये जो 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स है इन्हें हाइड करते हैं। हाइड में इसलिए आप लोगों के साथ करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। नहीं तो समटाइम ये होता है कि बच्चे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते करते किसी और कॉलम की वैल्यू को पिक कर लेंगे, तो ऑफकोर्स जब डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग होगा तो आपका आंसर गलत आएगा। 102 को 9.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 102 मल्टीप्लाई बाय 9.50, ये बेटा आपके पास आ रहा है 969। नेक्स्ट है 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 7.36, ये बेटा आपके पास आ रहा है 110.4। नेक्स्ट आपने 17 को मल्टीप्लाई करना है 8.42 के साथ, ये बेटा आपके पास आ रहा है 143.14। नेक्स्ट आपने 19 को मल्टीप्लाई करना है 9.87 के साथ, ये बेटा आपके पास है 187.53। इन वैल्यूज़ को सम अप करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या सम आ रहा है। ये बेटा आपके पास आ रहा है 1401.07। नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है पी नॉट को क्यू नॉट के साथ। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 4.6 को 102 के साथ, तो देखते हैं आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। 4.6 मल्टीप्लाई बाय 102, ये बेटे आपके पास आ रहा है 469.2। नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है 3.7 को 15 के साथ, ये आपके पास आ रहा है 55.5। देन आपने मल्टीप्लाई करना है 10.2 को 17 के साथ, ये बेटा आ रहा है 173.4। लास्ट पे आपने मल्टीप्लाई करना है 8.9 को 19 के साथ, 8.9 इंटू 19, ये बेटे आपके पास आ रहा है 169.1। इनको सम अप करते हैं तो देखते हैं कि क्या आ रहा है। 469.2 प्लस 55.5, 173.4 प्लस 169.1, ये बच्चे आपके पास आ रहा है 867.2। अब देखें ये आपके पास पी एन है और ये क्यू एन है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है 9.50 इंटू 96, 9.50 इंटू 96, ये बेटे आपके पास आ रहा है 912। नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है 7.36 को 28 के साथ, 7.36 इंटू 28, ये आपके पास आ रहा है 206.08। नेक्स्ट आपके पास है 8.42 इंटू 21, और ये आपके पास आ रहा है 176.82। नेक्स्ट आपके पास है 9.87 इंटू 13, ये बच्चे आ रहा है 128.31। इन वैल्यूज़ को भी सम अप करते हैं। 912 प्लस 206.08 प्लस 176.82 प्लस 128.31, ये बच्चा आ रहा है 1423.21। लास्ट कॉलम है आपके पास, आपने पी नोट को क्यू एन से मल्टीप्लाई करना है। तो पी नोट है आपके पास ये और क्यू एन है आपके पास ये। आपने 4.6 को मल्टीप्लाई करना है 96 के साथ, 4.6 इंटू 96, ये आपके पास आ रहा है 441.6। नेक्स्ट आपके पास है 3.7 को मल्टीप्लाई करना है 28 के साथ, ये आपके पास आ रहा है 103.6। नेक्स्ट आपने 10.2 को मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ, 10.2 मल्टीप्लाई बाय 21, ये बच्चे आ रहा है 214.2। लास्ट आपके पास है 8.9, इसको मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ, 8.9 इंटू 13, ये आपके पास आ रहा है 115.7। इन वैल्यूज़ को सम अप करते हैं। 441.6 प्लस 103.6
प्लस 214.2 प्लस 115.7, ये बेटा आपके पास आ रहा है 875.1। ये यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये सम दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 969 प्लस 110.4 प्लस 143.14 प्लस 187.53, ये बेटा आपके पास आ रहा है 1410, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1401, तो इसे रिकरेक्ट कर लीजिएगा काइंडली। ये आपके पास है 1410.07 ही। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास आया Pn और Q0, ये आपके पास कॉलम है, और इसका सम हमने अभी रिकरेक्ट भी किया 1410.07 डिवाइडेड बाय समेशन P0 और Q0। ये P0 और Q0 था, और इसका सम हमारे पास है 867.2 मल्टीप्लाई बाय Pn एंड Qn। ये आपके पास Pn और Qn का कॉलम है, और इसका सम है 1423.21 डिवाइडेड बाय P0 और Qn। ये आपके पास कॉलम है, और इसका सम आपने कैलकुलेट किया है 875.1। पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लिखते हैं। आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 1410.07 डिवाइडेड बाय 867.2। ये आपके पास आ रहा है 1.6260 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपके पास 1423.21 डिवाइडेड बाय 875.1। ये आपके पास आ रहा है 1.6263 मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, देन लास्ट पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। 1.6260 मल्टीप्लाई बाय 1.6263 के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लिखनी है। आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद आपके पास आ रहा है 6443, मीन्स मुझे 43 तक लिखना है, तो 5th डेसिमल प्लेस पे 6 पड़ा है, तो उसकी वजह से 3 पे एक ऐड होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 2.6444। रूट लेंगे अंडर रूट 2.6444, ये आपके पास आ रहा है 1.6262 बाय 100। लास्टली जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपके पास आ रहा है 162.62। आपके पास फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का आंसर आया 162.62। तो ये था कंप्लीट सोल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5.23 का। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।